हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मंगल नाम का व्यक्ति रहता था। मंगल एक टैक्सी ड्राइवर था। मंगल भोपाल में एक छोटे से कमरे में किराए से रहा करता था। वह टैक्सी चलाकर शाम को अपने कमरे पर आया करता था। वह शाम को अपने कमरे पर शराब पीकर आया करता था। उसका ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन में शराब पीकर ना आए। फिर वह अपने रूम पर जाकर सो जाता था। मंगल शाम का खाना होटल में ही खा लिया करता था और सुबह अपने रूम पर ही खाना बनाकर खाया करता था और दिन में वह टैक्सी चलाने निकल जाया करता था और शाम होते ही होटल में खाना खाके और शराब पी के अपने कमरे पर पहुंच जाया करता था। एक दिन मंगल अपने दोस्त रवि को अपने साथ अपने रूम पर लाया और साथ में 2 किलो मीट लेके आए। फिर मंगल को उसके एक और दोस्त राहुल का फ़ोन आया। राहुल ने फ़ोन पर कहा कि भाई मेरे को रेलवे स्टेशन पर लेने आ जा। मंगल ने बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मंगल रवि से बोलता है कि मैं राहुल को लेने स्टेशन पर जा रहा हूँ, तू ये 2 किलो मीट पका कर रखना, मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा कहकर मंगल राहुल को लेने निकल गया और रवि मंगल के रूम पर अकेला रह गया। रवि ने मांस को पकाकर बर्तन में रख दिया और सोचा कि वह दोनों आ जाएंगे जब मिलकर खाएंगे। रवि ने सोचा कि यह लोग आए इतने थोड़ा आराम कर लिया जाए। फिर वह ओढ़कर अपने बेड पर सो जाता है। तभी अचानक उसकी रजाई अचानक खिसकने लगती है और नीचे गिर जाती है। फिर वह वापस रजाई को उठाकर ओढ़ लेता है। फिर से रजाई अपने आप नीचे की ओर खिसकने लगती है, जैसे मानो उसे कोई खींच रहा हो। ऐसा रवि के साथ 2-3 बार हुआ। शुरुआत में उसने सोचा कि रजाई अपने आप गिर गई है। 2-3 बार ऐसा ही होने पर वह रवि काफ़ी डर गया। फिर वह चौथी बार रजाई ओढ़ने लगा तो उसके सामने अचानक एक साया आ गया और गायब हो गया। वह काफ़ी घबरा गया और मंगल को फ़ोन लगाने लगा। मंगल को फ़ोन पे वह बोला कि मंगल भाई जल्दी आ जाओ, इस रूम में कुछ है। फिर उसे अचानक एक साड़ी वाली औरत नज़र आने लगी। रवि उसे देखकर बेहोश हो गया। फिर थोड़ी ही देर में मंगल और राहुल रूम पर आ गए। उन्होंने रूम पर आके देखा कि रवि तो सो रहा है। मंगल ने सोचा कि उसने खाना खा लिया होगा और सो गया। फिर मंगल ने राहुल से बोला कि चल भाई खाना खा लेते हैं। फिर उसने खाने के बर्तन से ढक्कन हटाकर देखा तो उसे उस बर्तन में कुछ नहीं मिला। फिर वह दोनों रवि को जगाने लगे, पर वह नहीं जग रहा था। उन्होंने उसके ऊपर पानी डाला, जब जाकर वह होश में आया। होश में आते ही वह रोने लग गया। मंगल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस बर्तन में पूरा 2 किलो मांस था, तू पूरा खा गया क्या? रवि रोते हुए बोला, बहनचोद, मैंने अभी खाने से हाथ भी नहीं लगाया। फिर मंगल बोला, इस बर्तन में तो कुछ भी नहीं है। रवि बोला, भाई मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम लोगों का वेट कर रहा था। रवि मंगल से बोलने लगा कि मंगल भाई, इस रूम में कुछ ना कुछ तो है। मैं सो रहा था तब बार बार मेरी रजाई कोई नीचे से खींच रहा था। फिर रूम में ही मुझे अचानक एक औरत दिखने लगी। उसे देखकर ही मैं बेहोश हो गया था। वह भयभीत होकर बोला, मंगल भाई, इस कमरे को तुम छोड़ दो, इसमें एक औरत रहती है, शायद उसी ने ही पूरा 2 किलो मांस खाया होगा। मंगल बोलने लगा, हाँ यार, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, पर मैं रोज़ नशे की हालत में रूम पर आता था तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। मुझे भी वह औरत दिखती थी, पर मैं नशे की हालत में सोचता था कि वह मेरा वहम होगा। फिर रवि उसके रूम पर जरा भी न रुका और चला गया। फिर मंगल ने सुबह होते ही आसपास के पड़ोसियों से पूछा कि क्या इस कमरे में कुछ हुआ था, पहले कोई घटना घटी हुई है क्या इसमें? एक पड़ोसी ने मंगल को बताया, हाँ भाई,
इसमें एक महिला की डेथ हो गई थी। गैस सिलेंडर से कमरे में आग लग गई थी और एक औरत उसमें जलकर मर गई थी। उस रूम में ज़्यादा समय तक कोई नहीं टिकता है। जो भी किराएदार उस रूम में रहता है वह औरत उसे दिखती रहती है। फिर मंगल ने वह रूम छोड़ दिया क्योंकि उस रूम में एक घटना हुई थी। एक औरत उस रूम में जलकर मर गई थी। उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण वह सभी को दिखती रहती है। मंगल उस रूम में 2 महीने से रह रहा था। वह शराब पीकर आता था, इसलिए उस औरत का दिखना उसे वहम ही लगता था। अगर रवि उसके कमरे पर नहीं आता तो मंगल उसी कमरे में रह रहा होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आप किराए से रहना चाहते हो तो आस पास के लोगों से पूछना ज़रूरी समझें। मिलते हैं नई वीडियो में।